विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी विद्या अर्जन करने वाले छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत। कक्षा 10 में व्याकरण के अंतर्गत आपने लगभग बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। कुछ बिंदु बचे हैं, उनका भी अध्ययन जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। आज हम आपको समास का अध्ययन कराएंगे। अगर आप संस्कृत के छात्र हैं तो संस्कृत विषय में 2 नंबर का, और हिंदी के छात्र हैं तो यहाँ भी 2 नंबर का प्रश्न समास से पूछा जाता है। तो देखते हैं समास। समास का सीधा अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है भैया? संक्षेप। इसकी परिभाषा है सम सनम समासः। एक परिभाषा यह है सम सनम समासः। संस्कृत के भी बच्चे ध्यान दें, इसलिए संस्कृत में भी इसी परिभाषा लिख दे रहे हैं। दूसरा है संक्षिप्ति करणम समासः। एक परिभाषा आपको बताया गया संसनम समासः, दूसरा है संक्षिप्तीकरणम समासः। थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लें। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आप समास की पूरी परिभाषा देख लें। समास की पूरी परिभाषा, समास का सीधा अर्थ, है संक्षेप। समास का सीधा अर्थ क्या भैया? संक्षेप। पूरी परिभाषा देख लें इसकी। समास का सीधा अर्थ है संक्षेप। जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पद, जिसे संस्कृत में च, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? और। योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है। एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है। तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहते हैं। समास कहा जाता है। समास का सीधा अर्थ क्या है भैया? संक्षेप। परिभाषा एक संस्कृत में है सम सनम समासः, दूसरा है संक्षिप्तीकरणम समासः। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये तो समास की जनरली चीज बात थी। अब परिभाषा आप समझ लें। समास का सीधा अर्थ क्या है? संक्षेप। जब 2 या 2 से अधिक
पदों के बीच की विभक्ति या योजक पद। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, योजक पद का मतलब है जोड़ने वाला। जैसे हिंदी में और से जोड़ते हैं, माता और पिता। संस्कृत में च से जोड़ते हैं, जैसे माता च पिता च। और विभक्ति, जैसे विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी इत्यादि जो भी लगे को हटा करके एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है कि संक्षिप्त पद को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे देखें, जैसे घोड़ा युक्त गाड़ी, इसे क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी। क्या कहते हैं भैया, घोड़ा गाड़ी। और आपका जैसे कहते हैं दही बड़ा, जैसे कहते हैं दही बड़ा, इसे कहेंगे दही में दही में पड़ा हुआ बड़ा, पड़ा हुआ बड़ा। या कहते हैं माता पिता, माता पिता कहते हैं माता और पिता। तो परिभाषा, समास का मतलब संक्षेप, परिभाषा संक्षेपण समास, संक्षिप्तीकरण समास, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का सीधा अर्थ क्या है, संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों, योजक का मतलब जोड़ने वाले को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तो इस संक्षिप्त पद को ही समास कहते हैं। जैसे घोड़ा युक्त गाड़ी है, ये संक्षिप्त पद है, इसका विग्रह हो गया घोड़ा गाड़ी। दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा। माता पिता, माता और पिता। आगे देखें आप, देखें जैसे एक होता है, जनरल जानकारी और ले लें, समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं भैया, दो पद। समास में दो पद होते हैं। नंबर एक पूर्व पद, नंबर दो है उत्तर पद। पूर्व पद माने पहला पद, पूर्व पद माने भैया पहला पद, उत्तर पद माने बाद वाला पद, बाद वाला पद। तो समास में कितने पद हो गए, दो पद। एक है पूर्व पद जिसे पहला पद कहते हैं, दूसरा उत्तर पद जिसे बाद वाला पद कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए घोड़ा गाड़ी, इसमें जो घोड़ा है यह पूर्व पद है, जो गाड़ी है ये उत्तर पद है। या अभी आपने पढ़ा दही बड़ा, दही बड़ा में दही पूर्व पद है और बड़ा क्या है, उत्तर पद है। तो अब देखें, जब पद आपस में मिले होते हैं, आपस में मिले होते हैं, जब पद आपस में मिले होते हैं उसे समस्त पद या समास कहते हैं। जब पद आपस में मिले होते हैं उन्हें हम समस्त पद या समास कहते हैं। जब पद अलग अलग होते हैं, जब पद अलग अलग होते हैं तो उसे हम
उसे हम समास विग्रह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भैया? समास विग्रह कहते हैं। जैसे आप कह लें, जैसे नर नारी, जैसे नर नारी, ये आपका समस्त पद है। क्योंकि यहाँ दोनों पद एक में मिले हैं, इसका विग्रह हो जाएगा नर और नारी। ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया, क्योंकि इसमें पद एक साथ नहीं बल्कि क्या है? अलग अलग हैं। जैसे आप कहते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, इसमें भैया चंद्र पूर्व पद है और शेखर उत्तर पद है, दोनों पद मिले हैं तो ये समस्त पद है। समस्त पद या किसे समास कहते हैं। अब जब पद अलग होंगे तो कह रहे हैं कि चंद्रमा, चंद्र है शिखर पर, शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, ये हो गया आपका समास विग्रह। तो पुनः इसको देख लें। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया समास में कितने पद होते हैं, तो आप बताएंगे 2 पद होते हैं। नंबर 1 पूर्व पद, नंबर 2 उत्तर पद। जैसे घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा पूर्व पद है और गाड़ी उत्तर पद है। दही बड़ा है, दही पूर्व पद है और बड़ा उत्तर पद है। जब पद आपस में मिले होते हैं उसे हम समस्त पद या समास कहते हैं। जब पद अलग अलग होते हैं उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे नर और नर नारी समस्त पद है, नर और नारी समास विग्रह है। चंद्रशेखर समस्त पद है, चंद्र है शिखर पर जिसके, ये आपका समास विग्रह है। आगे देखें और समास के भेद। समास के भेद आपके इस स्तर तक समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और नंबर 6 है बहुव्रीहि समास। नंबर 6 आपका है बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने भेद यहाँ बताए गए? 6। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। यहाँ आपको 6 बताए गए। बाकी कंपटीशन में कहीं कहीं समास के 4 भेद मानते हैं और कहीं कहीं 5 भेद मानते हैं। जो मानते हैं, देखिए अव्ययी भाव अपने में पूरा है। कंपटीशन में इसको, जो आपका कर्मधारय और द्विगु है, उसको तत्पुरुष के अंतर्गत ही मान लेते हैं। और द्वंद्व है बहुव्रीहि है। किस तरह से? 1 2 3 और 4। लेकिन आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना। अभी आप अभी निचली कक्षा में हैं तो आपको ये जनरली जानना है समास के 6 भेद हैं। कक्षा 10 का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। कक्षा 10 में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं ये जान लें। कक्षा 10 में आपको द्वंद्व पढ़ना है, बहुव्रीहि पढ़ना है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, और पढ़ना क्या? द्विगु, और क्या पढ़ना है? कर्मधारय।
यानी अव्ययी भाव और तत्पुरुष आपको कक्षा 10 में नहीं पढ़ना है, ये कक्षा 9 में आप पढ़े रहे होंगे। कक्षा 10 में किसका अध्ययन करना है? कर्मधारय का करना है, द्विग का करना है, द्वंद्व का करना है और बहुव्रीहि का। इतने का अध्ययन आपको कक्षा 10 में करना है। तो आज समास के क्लास में इतना ही। समास का सीधा संक्षेप है, जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्तियां अथवा संयोजक उन्हें जोड़ने वाले पद को हटाकर एक नया पद बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उसके पश्चात जब पद मिले होते हैं तो उसे हम समस्त पद या समास कहते हैं। जब पद अलग अलग होते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विग समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बताया कि कक्षा 10 में आपको 4 समास का अध्ययन करना है, कर्मधारय का, द्विग का, द्वंद्व का और बहुव्रीहि का। आज की क्लास में इतना ही। कल इस सब का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।